नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, आज आप पटना में आए हैं, क्या कारण है सर? ये बुद्ध की पावन धरती पर 40 साल का खोया बच्चा, मैं इसी धरती का पैदा लिया हुआ एक बच्चा, और पटना में आना, यहाँ की गंदगी को साफ करने के लिए, यहाँ जो गुंडा राज है, यहाँ जो जनतंत्र जो है वो बिगड़ गया है और बिहार का विकास नहीं हो रहा है। छोटा छोटा राज्य इलेक्ट्रॉनिक हब बन गया है। छोटा छोटा राज्य के लोग जो है अपने राज्यों में खुशहाल हैं, लेकिन हमारे बिहार के नौजवान को रोज़गार नहीं है। हमारा बिहार का डेवलपमेंट बिल्कुल ख़त्म है। उन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मैं सिर्फ डॉक्टर दुआ ही नहीं, बल्कि 200 से ज़्यादा प्रवासी जो NRI हैं पूरे विश्व में और भारत के अन्य राज्यों में हैं, उन्हें मैं ले करके बिहार आ रहा हूं। और मेरा 17 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में 5 लाख लोगों के साथ जो बुद्धिस्ट लोग होंगे उनके लिए हमें प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर हमारे बाकी बुद्धिस्टों से मीटिंग होगी, किस तरह से हमें डेवलपमेंट करनी है, और इसी को लेकर करके यहाँ एक मानवता की ज़रूरत थी। तो अहरा नेशनल पार्टी जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है, हम उसको यहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं। और 243 उम्मीदवार आने वाले अक्टूबर 2025 में नए सिरे से वो उतारे जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेगा, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करेगा, और वो हमारे नेतृत्व में होगा। प्रमुख एजेंडा क्या होगा सर? मेरे डेवलपमेंट है। मेरा जो है राजगीर से बोध गया और बोध गया से ले करके लुबनी का एक कॉरिडोर बनाना, आपका जो गंगा नदी है उसमें जल परिवहन बनाना, उसके दोनों पार्टों में जो है सौंदर्यीकरण करना, आपको कहा इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना, जिससे बिहार के जो नौजवान हैं वो बाहर ना जाएं, वहाँ पे पूरा भरपूर काम मिले। जितने बदमाश उचक्के हैं उनको भी ठेकेदार हम लोग बनाएंगे, उनको भी काम देंगे। तो इस तरह से बिहार को सही रास्ता देने के लिए एक नई पार्टी की ज़रूरत है जो बिहार को आगे ले जाए। ये हमारी एजेंडा। बिहार की जनता से क्या कहना चाहिए? बिहार की जनता से अपील है कि वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, फर्टाइल लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो गलत तरीके, गलत भटकावे में ना जाएं। वो अपना एक, जैसे आज हमारे आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वावलंबी बनो, स्वावलंबन बनो, तो ठीक है साहब, हम स्वावलंबन बन के दिखाते हैं। तो हम कैसे स्वावलंबन बने, कैसे हम बिहार को डेवलप बने। और ये जो बहुत सारी पार्टियाँ जो इधर से उधर दल बदलू होकर करके वो काम कर रही है, उसमें हम लोग एक सही रास्ता ले सकें, सही नौजवानों को आगे ले जा सकें। जो परिवार बात कर रखा है, जो वही एक ही 2, 4, 10 लोग हैं, वही बार बार आते हैं, तो 13 करोड़ की आबादी में क्या वही 10-20 लोग रहेंगे? तो हम दूसरे अन्य लोगों को भी मौका दे करके और एक सही व्यवस्था बना करके बिहार को तरक्की की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं। आप सुशील जी आप है ना, भारत के तमाम राज्यों में 10 बार और विश्व के अंदर 17 देशों का भ्रमण करते हुए यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन और अमेरिका, लेकिन पुनः इस बिहार के धरती पे जो गौतम बुद्ध की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, यहाँ पे बड़े बड़े हमारे भगवान भी हुए और बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी हुए, बहुत सारे कवि भी हुए। लेकिन आज हमारा बिहार पीछे है। अगर आज संविधान बच रहा है तो इसी बिहार की धरती के लोगों ने समानता की अधिकार को बचा करके चल रहा है, जबकि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोगों ने जोक बना दिया है और अपने राज्य का, इस बिहार का जो विकास नहीं हो रहा, जैसा कि हमारे भाई एडवोकेट
रामेश्वर ठाकुर जो पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, इन्होंने कहा बीटी के मसला लिया, इन्होंने हमारे बुद्ध, हमारे जो है भंते साहब, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं 1949 का, कि उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन आज सरकार इस पे गंभीर नहीं है, तो हमें आपको जागना होगा और इसके लिए कर्पूरी जी का मैं आशीर्वाद लेने आज आया हूँ। आज मैं गौतम बुद्ध के धरती पे आकर के उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ, ताकि हम जो भारत के बाहर जो कई 500 हमारे NRI हैं, प्रवासी हैं, उन सब को मैं समेट सकूं, भारत के अन्य राज्यों में हैं उन्हें समेट सकूं और बिहार के विकास के लिए एक बार काम कर सकूं। मुझे यहाँ कोई लीडर नहीं बनना, मुझे लोगों को बनाना है, बिहार के विकास के लिए बनाना है। और खास कर करके बोध गया से लेके लुबनी, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसका एक कॉरिडोर हो, एक राजगीर से लेकर करके बोध गया वो डेवलप हो, फल्गु नदी के अंदर डेवलप्ड हो, गंगा नदी के अंदर डेवलप हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हब हो, तब हमारे जो है कर्पूरी ठाकुर जी के सपना जो समानता का है कि नीचे से लेके ऊपर तक हम बराबर इक्वलिटी का हक और अधिकार लेंगे, उसके लिए डॉक्टर दुआ अपना 60 साल की उम्र को इसमें खपा दिया है पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। और ये फिर से बिहार में इसीलिए आया है कि हम आपको समानता का अधिकार दिला सकें। बिहार की धरती दुआ को सलाम सलाम सलाम। और इसके लिए दुआ साहब अपने अथी से जो भी हो वो कार्य करने के लिए सक्षम है। और स्वागत अतिथिगण आए हुए सभी को नमस्कार। हमारे बड़े भाई डॉक्टर ए.बी. दुआ साहब 40 साल से मानवाधिकार को और वर्ल्ड इंडिया और वर्ल्ड में अपना किए हैं और सेवा दे रहे हैं। अब इनका विकल्प है कि बिहार में जिस तरीके से सरकार बिहार की मनसूख हो गई है, माने भ्रष्टाचार और क्या बताया जाए, दारू बालू बंद करके पूरी बर्बाद कर दिए बिहार को। अब तीसरी विकल्प की जरूरत है। अब हम लोग को इन्हीं के ये में हम लोग दिखाएंगे, हम लोग का रास्ता मार्गदर्शन बनेंगे। हम लोग पूरा बिहार में युद्ध इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।